गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पीएच पढ़ा था, क्या बोला था? पीएच जब 7 होता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल। When pH is less than 7 then solution is acidic. When pH is more than 7 then solution is basic. As the value of pH decreases, acidity of solution increases. It means strength of acid increases. If pH is 0 then the acid is highly strong. It's very strong acid. When pH is 14 then the solution is basic, highly strongly basic in nature. अब pH का हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला pH का इम्पोर्टेंस है हमारे डाइजेशन में। डाइजेशन में हमारे pH का बहुत इम्पोर्टेंस है। कैसे बेटा? क्या होता है? हमने डाइजेशन पढ़ लिया है बायो में। अकॉर्डिंग टू बायो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH होता है 1। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये स्टमक में एसिडिक मीडियम जनरेट करता है जिसके कारण कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट। अगर वहाँ पर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। जब ये हमारा फूड स्टमक से बाहर आता है तो ये हाईली एसिडिक होता है, इसमें बाइल मिक्स होता है। दिस बाइल मेक्स द फूड बेसिक एंड फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। बट इफ वी eat more oil and more spices, oils are acidic in nature, spices are acidic in nature. In our stomach, pH of acid decreases from 1. And when food comes out from the stomach, then bile cannot neutralize all the acid and therefore medium of the food remains acidic. अब जब medium of the food acidic रहेगा तो उस केस में क्या होगा? हमारे फूड का फर्दर डाइजेशन नहीं होगा और उस केस में क्या होगा? इनडाइजेशन होगा, स्टमक एक होगा, स्टमक में जलन होगी, इस सब इरिटेशन होगा। इसको हम बोलते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी क्यों होती है? एसिडिटी होती है जब हम बहुत स्पाइसी और ऑयली फूड खाते हैं तो उस केस में हमारे स्टमक में जनरेट होने वाला एसिड जो कि बाइल से टोटली न्यूट्रलाइज हो सकता था वो टोटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता बिकॉज आवर फूड बिकम मोर एसिडिक। और इस केस में हमारे जो स्टमक है वहाँ पर एसिडिटी जनरेट हो जाती है और ये एसिडिटी जनरेट होने के कारण क्या होता है? हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, इरिटेशन होता है, स्टमक में। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं। एंटासिड के फॉर्म में हम क्या लेते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इट इज बेसिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज बेसिक इन नेचर। इनो लेते हैं, इनो में भी बेकिंग सोडा के साथ और मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं जो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, विच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ये बेसिक मटेरियल जब हम एज रेमेडी लेते हैं तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमको एसिडिटी से क्योर करते हैं। तो हमारे डाइजेशन में पीएच का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पीएच 1 रहेगा तब तक तो हमारा गैस्ट्रिक जूस हमारे फूड को के एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन अगर पीएच 1 से बहुत कम हो जाएगा तो उस केस में हमारा फूड का मीडियम बेसिक नहीं होता और हमको एसिडिटी जनरेट होती है। तो पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? डाइजेशन में है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारे टूथ डिके में। पीएच के कारण पीएच चेंज, हमारे माउथ का पीएच चेंज होने के कारण टूथ डिके होता है। बेटा क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं
खाना खाने के पहले हमारे सलाइवा, जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट रहता है, वो बेसिक होता है, उसका पीएच होता है 7.6, वो स्लाइटली बेसिक होता है। जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम कोई भी खाना खाएं, हम बोले हम शुगर नहीं खा रहे, हम कुछ नहीं खा रहे, मीठी कोई चीज़ नहीं खा रहे, फिर भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। जब हम फूड खाते हैं, रोटी खाएं, चावल खाएं, जो भी खाएं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे टीथ के साथ स्टिक हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनना जो हम तुमको बता रहे हैं, क्योंकि तुम क्या लिखते हो वो भी हम तुमको बताएंगे। उस केस में क्या होता है, हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। हर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, तो हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया वो फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट वाला फूड है, हमारे टीथ से स्टिक हुआ है, उस पर जाके डाइजेशन करते हैं, उस पर एक्शन करते हैं। हमने पढ़ा है जब बैक्टीरिया डाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। अब हमारे माउथ में लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारे माउथ का मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ये एसिडिक जो मीडियम है ये क्या करता है, हमारे टीथ के ऊपर जो इनेमल होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये इनेमल बेसिक होता है नेचर में। तो ये जो एसिडिक मीडियम है ये टूथ इनेमल से रिएक्शन करता है, और टूथ इनेमल से रिएक्शन करके उसको डिसॉल्व कर देता है। जैसे ही हमारा टूथ इनेमल डिसॉल्व होता है, वैसे ही क्या होता है, हमारे जो टूथ होते हैं उस टूथ में प्रेजेंट नर्व्स जो होती है वो माउथ में एक्सपोज हो जाती हैं। इसके बाद हम कुछ भी खाते हैं तो हमको पेन होता है टूथ में, पानी पीते हैं तो वो हमको लगता है, क्योंकि नर्व्स हाईली सेंसिटिव हैं। तो क्या किया जाता है बेटा, इसको मतलब टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है। ये तो कब होता है, ऐसा बोला जाता है जब हम ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो हमारे टूथ बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं। टूथ जल्दी डिके क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उस केस में बहुत सारा लैक्टिक एसिड जो होता है बनता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे माउथ के इनेमल को डाइजेस्ट करके हमारे टूथ को, जो टूथ की जो कवरिंग है उसको हटा देता है, और नर्व्स को माउथ में एक्सपोज कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। कैसे ब्रश करना चाहिए बेटा, ऐसे टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए जिसका कि पीएच जो कि बेसिक हो नेचर में। पहले लोग क्या करते थे, नीम की लकड़ी यूज करते थे। नीम क्या होता है, बिटर होता है टेस्ट में, इट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये बेस क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अभी अपन यूज करते हैं पेस्ट का पीएच जनरली 8 to 9 होता है, ये भी बेसिक होता है नेचर में। ये भी हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब तुम्हारा आंसर कैसा आता है जब तुमसे पूछा जाता है कि हाउ टूथ डिके टेक्स प्लेस, तो तुम क्या बोलते हो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में प्रेजेंट बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करते हैं और एसिड बनाते हैं। हमारे खाने में प्रेजेंट बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन नहीं करते। हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टिक टू द टीथ रिएक्ट एंड फॉर्म एसिड। दिस एसिड देन डिसॉल्व enamel which is made up of calcium phosphate which is basic in nature। ये हमारे दो यूज हो गए पीएच के। अब आगे के पीएच के यूज हम आगे पढ़ेंगे। आज अपन पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ये पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं।